इजराइल हमास युद्ध को करीब 1.5 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक ये युद्ध किसी मुकाम पर नहीं पहुंचा। लेकिन इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर हमास ने जनवरी 2025 से पहले इजरायली बंधकों को नहीं छोड़ा तो वो मिडिल ईस्ट में नर्क की तबाही ला देंगे। हालांकि बंधकों की रिहाई को लेकर इजराइल में पिछले 1 साल से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू पर लगातार बंधकों की अनदेखी का आरोप लगा है। वहीं दूसरी तरफ हमास को इस बात का डर है कि बंधकों को छोड़ने के बावजूद भी इजराइल गाजा से नहीं निकलेगा। दरअसल हमास चाहता है कि इजराइल बंधकों की रिहाई के बदले लिखित में युद्ध विराम के समझौते पर साइन करे और गाजा के उन तमाम इलाकों को खाली कर दे जहां पर फिलहाल इजरायली सेना तैनात है। लेकिन इस सब के बीच हमास को जिस बात का डर था, आखिर वही हुआ। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि इजरायली फौज गाजा में हमास और गाजा की अथॉरिटी को हराने के बाद भी गाजा खाली नहीं करेगी। आईडीएफ का गाजा के ऊपर पूरा सिक्योरिटी कंट्रोल होगा और आईडीएफ जब चाहेगी तब गाजा के भीतर हमला करेगी। दरअसल इजराइल काट्स ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि गाजा को लेकर कई रिपोर्ट्स के जवाब में मेरी स्थिति स्पष्ट है। हमास की सेना और गाजा पर शासन करने वाली ताकत को हराने के बाद इजराइल पूरी आजादी के साथ गाजा पर सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखेगा। हम 7 अक्टूबर 2023 से पहले की हकीकत को दोबारा लौटने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि इसके उलट इजराइल के चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल काट्स ने बंद दरवाजे के पीछे अमेरिकी अधिकारियों से कहा है कि इजराइल युद्ध खत्म होने के बाद गाजा पर कंट्रोल रखने में इच्छुक नहीं है। काट्स ने अपने बयान में ये भी कहा था कि इजराइल गाजा के ऊपर सैन्य या नागरिक सरकार पर नियंत्रण नहीं चाहता है। गाजा के भीतर सेटलमेंट्स को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। गाजा पर कंट्रोल को लेकर काट्स ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि इजराइल फिलिस्तीनी अथॉरिटी की ईरान और हमास से सुरक्षा कर रहा है, इसे मध्यम पक्ष में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या हकीकत में इजराइल गाजा के ऊपर लंबे वक्त तक कंट्रोल रख पाएगा। तो आपको बता दें कि इजराइल गाजा पर कब्जा बनाए रखने की पहले भी कोशिश कर चुका है, लेकिन हमास के आगे उसे घुटने टेकने पड़ गए थे। दरअसल साल 2005 में इजरायली सेना एक तरफा तरीके से गाजा से चुपचाप अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर निकल गई थी। इस दौरान आईडीएफ ने गाजा में बने 21 इजरायली सेटलमेंट्स को भी खाली करा लिया था। हालांकि गाजा से निकलने की शुरुआत साल 2003 में इजराइल के उस वक्त के पीएम एरियल शारोन ने की थी। उस वक्त शारोन ने कैबिनेट के सामने इस प्रस्ताव को रखा था, जिसे जून 2004 में इजरायली संसद ने मंजूर कर लिया था और 15 अगस्त 2005 गाजा खाली करने की आखिरी डेडलाइन रखी गई थी। इस सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले के पीछे आईडीएफ के ऊपर हमास के वो हमले थे जिसमें इजराइल को तगड़ा नुकसान हो रहा था। गाजा में आईडीएफ के सामने दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे थे, जिसकी वजह से एक लंबे कब्जे के बाद इजराइल को गाजा से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा था।